नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल 2024 में आज सुपर संडे है, यानी कि आज दो मुकाबले खेले जाने हैं। दिन का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है, तो वहीं आज के दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होना है। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आगे बढ़ने से पहले कल के मैच पर भी बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने होम टीम पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। राजस्थान से शिमरोन हेटमायर ने 10 बॉल पर 27 रन बनाए और आखिरी ओवर में विनिंग सिक्सर भी लगाया। स्पिनर केशव महाराज ने टीम से महज 23 रन देकर 2 विकेट लिए। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। इंपैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा ने 16 गेंदों पर 31 रन बनाए। राजस्थान ने 19 ओवर 5 गेंदों में 7 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। टीम ने आखिरी 3 ओवर में 34 रन बनाए। पंजाब से कैप्टन सैम करन और कगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट चटके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। दरअसल आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स अब तक 3 बार आपस में टकराए हैं। इन तीनों मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त दी है। ईडन गार्डन्स में अब तक 87 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं। यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 36 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 51 मैच जीते हैं। तो आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। एलएसजी और केकेआर के बीच में ये फाइट होने वाली है। आज के मुकाबले को लेकर दिल थाम कर फैंस बैठे हुए हैं, क्योंकि इंतजार 7:30 बजे का किया जा रहा है कि आखिर ये मुकाबला जो जोरदार होने वाला है, इस मुकाबले में कौन सी टीम आज धूम मचाने वाली है। क्योंकि आईपीएल 2024 में अब तक बैटिंग फ्रेंडली रही है इन दोनों के बीच। तो चलिए इस पर हम बातचीत भी करेंगे। नोएल डेविड सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं, विराट कोहली के कोच हैं। राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, एलएसजी और केकेआर दोनों टीमें जबरदस्त खेलती हैं। किस तरह से आज के मुकाबले को आप देख रहे हैं, किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? केकेआर दोनों काफी अच्छी टीमें हैं, लेकिन अभी करंट प्रदर्शन देखते हुए मुझे लगता है कि कोलकाता को एडवांटेज है। एक तो वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं और उसके अलावा उनके पास कई मैच विनिंग प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, बिग हिटर्स हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनके पास जो बिग हिटर्स हैं, रिंकू सिंह कह लें आप या रसल कह लें, बहुत अच्छा सुनील नारायण है उनके पास। तो काफी बैटिंग में बहुत डेप्थ है और बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक मेकर्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शायद एडवांटेज यहाँ पर कोलकाता के साथ है। अच्छा नोएल डेविड सर, क्योंकि आज का जो मुकाबला है वो दिलचस्प इसलिए भी लग रहा है क्योंकि दोनों टीमों में कई बड़े सितारे हैं। अगर सीएसके में धोनी है तो मुंबई इंडियंस में रोहित है, इसके अलावा सीएसके में जडेजा है तो मुंबई इंडियंस में बुमराह है, यानी अच्छी खासी टक्कर आज होगी। मैं तो सोच रही है एक ब्लॉकबस्टर गेम रहेगा आज। आई नो ह्यूज फैंस जाएंगे आज मैच देखने के लिए, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर मुंबई विल बी पेंटेड येलो। यू नो चेन्नई सुपर फैंस जो है चेन्नई सुपर किंग्स के टी शर्ट डाल के रहेंगे शायद ग्राउंड में। आई फील दैट बिकॉज धोनी का ये जो लास्ट अपीयरेंस रहेगा शायद मुंबई में, सो आई थिंक आज वॉट एवर जो शो कॉज रहेगा, शो रहेगा, इट विल बी फॉर धोनी। एंड आई थिंक ये जो मैच है इट विल बी अ कीन कॉन्टेस्ट बिकॉज दोनों टीम्स जबरदस्त मैच प्लेइंग 11 रहेगा। हार्दिक पांड्या विल बी लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि 2 जीत है कंटिन्यूस, दे विल लुक फॉरवर्ड टू द 3rd विक्ट्री भी। और धोनी एज यूजुअल ऋतुराज गायकवाड़ का जो 11 है रहेगा, आई थिंक दे आल्सो विल लुक फॉरवर्ड टू बीट मुंबई इन मुंबई एंड get going on the table top. सुनील कालरा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्योंकि टॉस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वजह यह कि टॉस जीतने वाली टीमें 59 मुकाबले अभी तक जीते हैं और क्योंकि हम बात करें मुंबई इंडियंस और सीएसके की, हालांकि 2-2 मैच आज होने वाले हैं, सुपर संडे होगा आज मुकाबले का। ये जैसे नोएल डेविड ने बोला है, मैं उस वर्ड को ऊपर यूज करूंगा जिसका नाम है ब्लॉकबस्टर संडे। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर संडे में आपके पास धोनी भी है, आपके पास रोहित शर्मा भी है। अभी जो मैचेस चल रहे हैं उसके ऊपर तो आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ही, बट आने वाले मैच के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉकबस्टर इसको क्यों कहा गया,
क्योंकि मुंबई इंडियंस के जिस तरह से वो खेल रहे हैं, और राजकुमार जी ने ये पिचेस देखी हैं बड़ी क्लोजली, उन्होंने ये बताया कि इस पे बड़े प्लेयर और बड़ा मुकाबले पे सिर्फ बड़े जिगरे वाला प्लेयर ही आता है, और आज हमारे पास 3, 4, 5 बड़े प्लेयर्स हैं। अगर आप देखें मुंबई के हिसाब से, रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो पावर प्ले में जिन्होंने 1000 रन से ज़्यादा बनाए हैं, और 130 की उनकी स्ट्राइक रेट है। अब ईशान किशन ने 47 मैचेस में 908 रन बनाए और 13 बार आउट हुए, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट और आगे जाके देखे हैं, ये पहले पावर प्ले में, फिर 7वें वाले ब्लॉकबस्टर में आपके पास स्काई आ जाता है, ईशान किशन होता है, और रोहित भी है और तिलक भी है। तो ये अब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मामला बनता आ रहा है इस वक्त। राजकुमार सर, क्योंकि धोनी की दीवानगी अलग लेवल पर होती है, एक गेंद खेलने के लिए भी आते हैं तो फैंस इंतजार करते हैं कि वो आएं। उनके लिए क्या आप सोचते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में क्या थोड़ा ऊपर नीचे उनको कर सकते हैं? देखिए, पब्लिक पूरा इंडिया की जो उनके फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि वो ऊपर बल्लेबाजी करना है और उनके हेलीकॉप्टर शॉट दिखें, जो जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। इतने टाइम तक उन्होंने इतना प्यार मिला है उनको इन्हीं शॉट्स की वजह से, इस तरह के मैचेस जिताने की वजह से। और मैं आपको बताऊं कि अभी स्टेडियम के बाहर 2 ही टी शर्टें बिक रही हैं, एक धोनी की और एक रोहित की। और मुझे लगता है कि रोहित से भी ज्यादा धोनी के लोग टी शर्ट्स अभी भी खरीद रहे हैं यहाँ वानखेड़े में, और अभी से काफी भीड़ लगी हुई है। बहुत ज्यादा इंतजार है इस मैच का, इतना ज्यादा जज्बा है लोगों में कि अभी से बाहर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। तो काफी बड़ा मुकाबला है ये, और धोनी की जो पॉपुलैरिटी है उसका कोई जवाब नहीं। और मुझे लगता है कि आज वानखेड़े में भी शायद धोनी धोनी होने वाला है। राजकुमार जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस वक्त क्या अपने गरवारे स्टैंड में फेवरेट जगह पे है? जी हाँ, मैं गरवारे में ही हूँ, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर ही हूँ। और तभी मैं बता रहा हूँ आपको कि इतनी ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है इस मैच को लेकर, इतना ज्यादा वो उन्हें उत्साह है कि मैं बता नहीं सकता। और इतनी ज्यादा येलो टी शर्ट्स आपको दिखने वाली हैं आज, क्योंकि जिसको भी देखिए वो येलो धोनी की टी शर्ट ले रहा है। और सब इसी वो उसमें है कि कयास में कि शायद धोनी को आखिरी बार वानखेड़े में खेलते हुए देखेंगे। लेकिन जैसे धोनी हर बार सरप्राइज करते हैं, मुझे पूरी आशा है कि अगले साल भी वो यहाँ खेलते हुए जरूर दिखेंगे। सर, लोगों के फेयरवेल मैचेस होते हैं, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है ये फेयरवेल टूर है महेंद्र सिंह धोनी का, कि हर स्टेडियम में इसको एज अ पिलग्रिमेज बना दिया कि उसका ये लास्ट होगा, तो और सारे मैचेस में हो रहा है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग टूर्नामेंट है। जी, आपके व्यूज साहब। सुनील, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, सब लोगों को लग रहा था कि लास्ट ईयर ऐसा है, और एंड में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि नहीं मैं खेलूंगा। तो धोनी की मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है, और उनका मुझे पूरी आशा है कि इस साल भी वो सब लोगों को वो एक गिफ्ट देंगे कि नहीं मैं अगले साल भी खेलूंगा। और सब लोग यही चाहते हैं कि वो रिटायर ना हो, हम धोनी को खेलते हुए देखें। जिस तरह का क्रेज है उनका, तो वो बहुत ही लाजवाब है, और वही मुझे आज पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आरसीबी के मैच में आप यकीन कीजिए कि मुंबई के अगेंस्ट आरसीबी खेल रही है, और यहाँ पर कोहली कोहली बोला जा रहा था। बिल्कुल डेविड सर, मतलब मुझे लगता है कि कैप्टनसी पर भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या और ऋतुराज दोनों ही पहली बार कप्तानी कर रहे हैं आमने सामने। हम ये सवाल ये टक्कर रहेगा, क्योंकि ये ऋतुराज गायकवाड जो है आई थिंक इज आईपीएल का फर्स्ट कैप्टन रहेगा चेन्नई के लिए, एंड इन एक्सपीरियंस रहेगा तो, बिकॉज यू नो धोनी इतने साल लीड किए, तो वो एक्सपीरियंस आई थिंक इट विल बी मिसिंग। एंड हार्दिक पांड्या हैज बीन द कैप्टन फॉर द कंट्री, आपको सबको पता है, तो आई थिंक द एक्सपीरियंस का, बट इट बी अ टफ फाइट। जैसा राजकुमार सर कह रहे हैं कि यू नो इट इज गोइंग टू बी अ important game for both the teams, because मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस जो है 2 wins के साथ they look forward, as I said before, और चेन्नई सुपर किंग्स also needs a victory to climb the stage. नोल डेविड, हमने धोनी और रोहित शर्मा की बात कर ली है, उनकी फैन फॉलोइंग की बात कर ली है। कहीं ना कहीं हमको अपने स्टैट्स पे लेके अपने प्लेयर्स की, स्काई हो गया, ईशान किशन, तिलक, और फिर रोहित की भी बात करनी चाहिए। सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज आप अगर देखें इसको मोटा मोटा, आपके हिसाब से स्काई, ईशान, और रोहित के बीच में कौन सा एक्सप्लोसिव प्लेयर मिलेगा? अगर हम 3 भागों में इसको बांटे, पहला पावर प्ले, दूसरा
7 से 14 और फिर 15 से 20। जी I think Rohit, the initial first 6 overs crucial right Mumbai Indians के because he has been बहुत crucial explosive batsman है वो initial period में अगर वो get going करेंगे first 6 power play में I think that will be a great start Mumbai Indians के लिए Sky as usual he is the king of T20 सबको पता है and that crucial that middle overs जो आते हैं batting के लिए he is very dangerous in that part Tilak Verma we all know what kind of batsman he is a future already he has country को खेल चुके हैं and what I see from him he is a great left-hander and he needs to be consistent that's more important Abhi I think एक अच्छा opportunity के लिए I think Hardik Pandya should at least one step ahead because we know that he can be a very 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 dangerous batsman when it really matters to explode वेल आपने एक बहुत अच्छी बात की थी नोल हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़ गए ब्राइट एंड ऑरेंज आर्मी में पता नहीं किस टीम को ये सपोर्ट करते हैं ये अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं बट तिलक वर्मा का थोड़े स्टैट्स पे ध्यान देख लिया जाए 7 से 14 ओवर में उनकी बैटिंग क्या रही है 26 मैचों में 503 रन 7 दफ़े आउट हुए एवरेज 71 की है पर स्ट्राइक रेट 134 की है और 33 चौके और 24 छक्के मारे हैं इसका मतलब है तिलक वर्मा अतुल वासन आपको ये नहीं लगता कि तिलक वर्मा अपना नाम टीम में ही नहीं बट ये वर्ल्ड कप प्रोबेबल की दावेदारी के लिए नॉक कर रहे हैं 7 से 14 के हिसाब से जी हाँ पहले तो मैं बता दूं कि मैं ये भगवे वस्त्र जो है मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ आपको पहले बता दें तो इससे पहले तिलक वर्मा की बात जो हो रही है देखिए बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज है मैंने लास्ट ईयर पहली बार उसको DY पाटिल में कमेंट्री कर रहा था मैं देखा था और वेरी इंप्रेसिव मुझे लगा था कि एक बडेरा प्लेयर है वो बहुत बढ़िया प्लेयर है मुझे लगा निहाल बडेरा तो मुझे दो लड़कों ने बहुत इंप्रेस किया था पर तिलक वर्मा ने एकदम से स्ट्राइड लेके इंडियन टीम में जगह बनाई है अच्छा भी किया है और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो टॉप 5 प्लेयर हमारे जो प्लेयर है T20 वर्ल्ड कप जो खेलते हैं वो गेंदबाजी नहीं करते तो हमें पिंच हो रहा था जो फीलिंग थी जैसे सहवाग गेंदबाजी कर देते थे कभी कभी बीच में और भी ऑप्शन थे हमारे ऐसे हमारे बैट्समैन बॉल करने की ऑप्शन इंडियन टीम में खत्म हो गई इसलिए मुझे लग रहा है तिलक वर्मा कहीं उस स्लॉट में फिट भी हो सकते हैं तो शायद ये स्लॉट है पर अभी लंबा रास्ता कभी कभी काफी कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा पर इस मैच के लिए इतिहास से देखा जाए तो अगर इस मैच में क्योंकि ये एल क्लासिको है इंडियन एल क्लासिको और जी और ये दूसरी बात है कि पहली बार मुंबई इंडियंस और CSK का मुकाबला होगा जहां ना धोनी कप्तान है और ना ही रोहित शर्मा कप्तान है बिल्कुल तो ये पहला मिसाल होगी मुंबई इंडियंस की भी बात करनी चाहिए क्योंकि 3 मैच हारने के बाद 2 मैच लगातार जीतते हुए आ रहे हैं और अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया पहले मैच में 234 उसके बाद 15 ओवर में ही 199 बनाकर मैच जीत लिया लेकिन जो गेंदबाजी का ऑर्डर है वो थोड़ा स्लो नजर आता है देखिए वो तो रहेगा ही इनका थोड़ा सा इश्यूज तो बॉलिंग के साथ मेरे ख्याल से सारी टीमों के साथ ये प्रॉब्लम दिख रही है बॉलिंग के ऊपर आते हैं उससे पहले अगर आप इजाजत दें तो एक बात कर ले स्काई की जी। और राजकुमार शर्मा जी आपने पारसी जिमखाना में स्काई के कोचेस से भी बात की और स्काई के प्रिपरेशन के बारे में भी बात की और स्काई अपने आप में सूर्य कुमार यादव अपने आप में एक वो टॉप प्लेयर है टॉप बैटर है नॉट ओनली 7 से 14 के बट ओवरऑल T20 में नंबर 1 के प्लेयर है राजकुमार जी ये सवाल आपसे है कि उसका इम्प्रोवाइजेशन कैसे हुई है ओवर द इयर्स और पारसी जिमखाना का इसमें कितना योगदान है देखिए वो पारसी जिमखाना से ही खेलते हैं लोकल क्रिकेट में यहाँ पर और काफी कंट्रीब्यूशन है उस ग्राउंड का उनकी प्रिपरेशन में जैसा कि हर प्लेयर के लिए होता है जो उसका होम ग्राउंड हो और यहाँ पर जो मुझे बताया गया है कि काफी मेहनत की है उन्होंने 145 पे बॉलिंग मशीन लगाकर वो जो लैप शॉट वो खेलते हैं जिसको लोगों को लगता है कि बड़ी आसानी से वो मार लेते हैं लेकिन उन्होंने घंटों उस पर्टिकुलर शॉट की प्रैक्टिस की है तो लोगों को सब खाली रिजल्ट नजर आते हैं लेकिन मेहनत नहीं नजर आती जो उसके पीछे होती है वो अचीव करने के लिए तो जो कि सूर्य कुमार यादव ने बहुत पसीना बहाया है उस पर्टिकुलर शॉट को परफेक्ट करने के लिए जहां पर कि वो किसी भी प्लेयर को किसी भी बॉलिंग को वहां पर खेलते हैं और बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं इम्प्रोवाइज करते हैं तो कुल मिला के काफी मेहनती क्रिकेटर हैं और काफी उनको लेट भी चांस मिला लेकिन वो मेहनत करते रहे और आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि उसको लेट चांस 32 के टाइम पे जब मिला है
अतुल वासन, जब ऐसा एक प्लेयर होता है जिसने बहुत तैयारी की होती है, पका हुआ होता है, और जब उसको 30s में भी अपने आप को मोटिवेट करके रहना होता है कि कोई नहीं, मेरे साथ वाले 10 साल से खेल रहे हैं पर मेरा वक्त आएगा, मोटिवेशन कैसे होती है? थोड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन है, नॉट जस्ट आज के मैच के ऊपर, बट आपने देखा है प्लेयर्स अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए T20 आपको सिर्फ सरवाइव करवा रहा है, पर अगर आप सिर्फ T20 के लिए आप इंतजार कर रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है 32 साल में। पर अगर आप दूसरी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट, तो आपको सस्टेन करने के लिए T20 खेलना जरूरी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो T20 ने सस्टेन करके उन्हें वहां मौका दिलवा दिया वनडे में, और मुझे लगता है कि चलिए टेस्ट क्रिकेट तो एपिटोम है, पर ऑस्ट्रेलिया का मॉडल देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद, माइकल लस्सी की बात कर रहे हैं, गिलबर्ट एक उनके प्लेयर थे, बड़े सारे प्लेयर्स मैं आपको बात बताऊं कि इतनी सारी क्रिकेट डोमेस्टिक खेलने के बाद उन्हें मौका मिला है, उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया ऑस्ट्रेलिया में आगे, क्योंकि आपने सही कहा कि जो पक जाता प्लेयर ना, तो उसको इतना उसकी बॉडी लाइन, वो बॉडी ऑफ वर्क होता है, टाइम लाइन होती है कि वो कभी भी अपने एक्सपीरियंस में डिप करके वो मुसीबत की जगह अपना वो एक्सपीरियंस यूज कर देता है। एक और दिलचस्प बात सुनील सर जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि सीएसके जो होम मैच है केवल अभी तक वही आईपीएल में जीती है, लेकिन आज भी क्योंकि अवे मैच है, आज के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं सीएसके से? देखिए, ये जैसे राजकुमार जी ने बोला है, क्योंकि वो खुद वानखेड़ स्टेडियम में बैठे हैं और उन्होंने बताया कि दो ही चीजें बिखरी हैं, या तो पीली धोनी की टी शर्ट या रोहित की टी शर्ट। खैर, और आज पहली बार ऐसा होगा कि पीली टी शर्ट ब्लू टी शर्ट के वानखेड़ के अंदर हावी हो जाएगी। तो आप इसका नज़ारा समझ ही गए कि क्या अंदाजे से आपको पता ही है कि आज सिर्फ धोनी धोनी होगा, और ये बंदा कभी किसी की प्रेशर में नहीं आता, और ना हमने तो देखा, इसके बारे में जितना कहें वो कम है। हमने हमेशा कहा है कि धोनी प्लेयर और स्टैट से बहुत ऊपर है, वो एक इमोशन है, वो पूरे नेशनल इमोशन है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टीम में बांधे रखना बड़ा मुश्किल है। अब आते हैं, फिर भी जब चेन्नई की बात हो चुकी है तो उसके अंदर आके देखते हैं कि ऋतुराज ने कैसे किया, जबकि वो बहुत अच्छे उसके अंदर खेले में। ऋतुराज गायकवाड़ का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 54 मैच में 956 रन बना चुके, 21 बार आउट हुए, और उनकी भी स्ट्राइक रेट कोई बुरी नहीं है, 123 है, बट मोर इम्पोर्टेंटली 107 चौके मार चुके और 32 छक्के। ये हम बात कर रहे हैं पावर प्ले में 2020 से लेके 2024 कल तक के जो मैचेस थे उसके अंदर। तो आप अगर देखेंगे ऋतुराज नंबर 1 पे है, और कोई इनका कोई खास मुझे दिख नहीं रहा। डेवॉन है बट वो अभी इस वक्त है नहीं, तो इसीलिए अगर मोटा मोटा देख लें तो ऋतुराज एक बैट्समैन दिख रहा है आपको, शिवम, डेवॉन, डुप्लेसिस ये तो खैर खेल ही नहीं रहे, जडेजा धोनी लास्ट में आके का अपना जलवा दिखाते हैं। 46 इनिंग में उन्होंने कहीं 700 और 500 रन बना रखे हैं, बट वो जब बहुत देर हो जाती है जब वो आते हैं आके। तो राजकुमार सर, आपसे ये मेरा सवाल है कि अगर आपके पास बैटिंग डेप्थ वैसी नहीं है, पेपर पे तो अच्छी है, बट आम मैचेस के अंदर आपका जहां फॉल्टर हो जाते हैं लास्ट के 5 ओवर में, कहीं आपको ये नहीं लगता ये वीकेस्ट चिंक है सीएसके का कि वो एक्सप्लोड लास्ट के 5 ओवर्स में नहीं हो पाते? बिल्कुल सुनील, ऐसा है सीएसके के साथ, लेकिन वो एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा ऐसा लगता है कि अंडरडॉग्स हैं, लेकिन फिर भी वहां पर बड़े रोल्स डिफाइंड हैं उन लोगों को, सब लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं टीम में, और इसीलिए ये टीम इतनी अच्छा करती है। एक बार आपको याद होगा 2-3 साल पहले कहा जा रहा था कि ये तो बुजुर्गों की टीम है, लेकिन उस साल वो चैंपियन हुए, तो वो लोग भली भांति जानते हैं अपना रोल क्या है टीम में और उसे भली भांति निभाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज उनको धोनी का है कि वो अपने एक्सपीरियंस से काफी कुछ वो करते हैं। और यहाँ पर मैं एक स्टैट जो मुझे बताया गया सुनील, मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि आप स्टैट के शौकीन हैं, कि बुमराह को पिछले 7 साल में, फॉर लास्ट 7 years, बुमराह को 7 साल में किसी भी ओवर में 15 रन नहीं पड़े आज तक, पिछले 7 साल में। ये मुझे एक स्टैट किसी जर्नलिस्ट ने बताया है, और कितना करेक्ट है मेरे ख्याल से वो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने ठीक ही बताया होगा। तो ये बहुत बड़ा एक स्टैट है कि पिछले 7 साल में आईपीएल में उन्होंने कितने मैच खेले होंगे, आज तक उनको 15 या 15 से ज्यादा रन नहीं पड़े हैं। तो ये स्ट्रेंथ है मुंबई के पास बुमराह होने की। बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास इतना तगड़ा बॉलर है, इनफैक्ट वो लीडिंग विकेट टेकर है फॉर एमआई इन आईपीएल,
2024 के एडिशन में 10 विकेटें 5 इनिंग में, इकोनॉमी रेट ऑफ 5.95 और बेस्ट उनका रहा है 5 for 21 और मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हैं। बिल्कुल चेन्नई की अगर रुक कर ले तो मुस्तफिजुर रहमान है लीडिंग विकेट टेकर, 9 विकेट्स हैं 4 इनिंग में। तुषार देशपांडे 5 विकेट है 5 इनिंग में और मतीशा पथिराना 4 विकेट्स हैं। मेरा सवाल है अतुल वासन से। अतुल, अगर आपके पास टॉप बॉलर मुस्तफिजुर रहमान है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग वीक लग रही है, क्योंकि तुषार देशपांडे, पथिराना और रविंद्र जडेजा 4 विकेट लेके 5 इनिंग में, समवेयर आपको वीक नहीं लग रहा? एज अ बॉलर आप क्या देखते हैं इसको? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने जडेजा का नाम बीच में मिस कर गए थे, पर अच्छा कि आपने लिया, क्योंकि जडेजा का बहुत बड़ा रोल है एज अ बॉलर। आप उसको अंडरमाइन मत कीजिए। हाँ, शायद आज वानखेड़े में बड़ा जुडिशियसली उसको चूज बॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में गेंदबाजी आती है और ड्यू होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जडेजा ने भी इतनी क्रिकेट खेली है कि वो कोई ना कोई फैसला निकालेंगे। बहुत कम देखेंगे कि जडेजा को बहुत मोटी मार पड़ी हो। जैसे बुमराह को भी आप देखेंगे, जैसे राजकुमार ने बताया कि आंकड़ा जो है बड़ा रिमार्केबल है, और आपने खुद बताया 5.9 की इकोनॉमी रेट और इतने मैचेस खेलने के बाद इस सीजन भी, और विकेट्स भी ले रहे हैं। अगर विकेट ना भी ले रहे होते और इकोनॉमी रेट होती सिर्फ 6 से नीचे, तो आप सोचिए कि अपने 4 ओवर में एक बॉलर सिर्फ 24 रन दे रहा है, और अगर एवरेज पड़ रही है 180 रन की, तो आप सोचिए कि बाकी 4 बॉलर कितनी मार खा रहे हैं। 40 रन खा रहे हैं और एक बॉलर 24 से नीचे की अगर रन दे रहा है 4 ओवर में, विकेट भी ले रहा है, वो तो सोने पे सुहागा है। तो आई थिंक पलड़ा बराबर है। पर आप देखिए होम कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे तुषार देशपांडे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, ये सारे बॉम्बे के प्लेयर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगी होम कंडीशंस की जो फैक्टर होता है। क्योंकि शिवम दुबे का अभी सर ने जिक्र किया, तो सीएसके के टॉप स्कोरर हैं वो इस सीजन बिल्कुल। में, और 5 मैचों में 176 रन उन्होंने बनाए हैं, तो उनसे भी काफी उम्मीदें हैं। उनको भी आज प्लेइंग 11 में देख सकते हैं। बिल्कुल देखना है और देखने के चांसेस है। ऋतुराज गायकवाड़ 155 पे, अगर उन्होंने 176 रन बनाए तो 155 पे ये साहब है। अजिंक्य रहाणे, अगेन हमने बात कर चुके हैं, पुराने ओल्ड वॉर्स है, 119 रन उन्होंने भी काफ़ी अच्छे उस पर बनाए। बट अतुल, कल हमारा एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था, शायद आप ज्वाइन थोड़ी देर से कर पाए थे, कि स्पिनर्स, रिस्ट स्पिनर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, और कल के मैच में दिखा दिया चहल ने कि हवा में डालो, थोड़ा सा ट्रेडिशनली अगर लूप करो तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आज पीयूष चावला है, और कल लिविंगस्टोन ने भी थोड़ा सा दिखा दिया था कि लूप का और ट्रेडिशनल का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेग स्पिनर अटैकिंग बॉलर होता है। पीयूष चावला कुछ आपको लगता है आज रंग करेंगे मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप 4 बॉलर में है मुंबई इंडियंस के इस साल? नहीं, मुझे लगता है आज बेंच को वार्म करेंगे पीयूष चावला, शायद नहीं खेलेंगे आज, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, पर मैं उस डिबेट का हिस्सा था जब आप बात कर रहे थे, जब लेग स्पिनर्स की बात हो रही थी, और मैंने कहा भी था आपको कि चाहे साइज में छोटे हैं चहल, पर दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसी टॉस करना ऑफ स्टंप के बाद, और वो भी इतने साल चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे, छोटा मैदान है, वहां पे करना, तो ये बताता है कि हमें जब T20 शुरू हुआ था ना, हमें लगा था कि भाई स्पिनर्स का कैरियर खत्म है, ये गेम बनी स्पिनर्स के लिए नहीं है। उसके बाद पता लगा धीरे धीरे, देखिए एक तो ऑलराउंडर्स बहुत जरूरी हो गए थे, अब पता लगा कि स्पेशलिस्ट बहुत जरूरी है, कोई इम्पैक्ट प्लेयर आ गया, तो आपको ऑलराउंडर नहीं, अब आपको इम्पैक्ट, आपको स्पेशलाइज प्लेयर चाहिए। तो मुझे लगता है दूसरी बात है कि रिस्ट स्पिनर्स कितनी बड़ी एक उन्होंने रिकवरी की है स्पिनर्स ने, कि ऐसा हो जाता है कि रिडंडेंट हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, इररेलेवेंट हो गए। उसके बाद अब रिस्ट स्पिनर्स की जो झड़ी लगी है तो ढूंढ ढूंढ के रिस्ट स्पिनर लाई जा रहे हैं, पर उसके साथ साथ या तो आपके पास वो टप्पा और राशिद खान जैसा या बिस्टो जैसी पेस हो, उसके साथ साथ अगर आप पे वो नहीं है तो आपके पास दिल होना चाहिए कि आप दिल से, बड़े दिल से, बिना मार के डर से आप वहां पे फाइट करके प्लेयर को आउट करें, ऐसे बड़े बड़े प्लेयरों को जो इतने मोटे मोटे बैट लेके आ रहे हैं और छोटे मैदान है। सर, एक अतुल की बात से ही बात निकली, राजकुमार साहब, ऐसा कौन सा बॉलर होता है जो कुट भी खाए और बड़ा दिल भी दिखाए और फिर लूप करे? ऐसा आपके उसमें कोई प्लेयर दिखता है आपको, लेग स्पिनर, जो ये करता रहता है हर बार, मॉडर्न डे या पास्ट? मॉडर्न डे में तो सिर्फ देखिए चहल ही है जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, या जो खुले दिल से बॉल डाल रहा है, बड़े दिल से, और छोटे ग्राउंड्स में, और लूप कर रहा है, अभी भी लेग स्पिन डाल रहा है। बाकी आप सारे लेग स्पिनर देखें सुनील, तो आईपीएल में कोई भी लेग स्पिनर नहीं है, वो सारे फ्लिपर्स डाल रहे हैं, गुगली डाल रहे हैं, तेज डाल रहे हैं, तो वो सब हो रहा है। अभी मैं कल परसों एक मैच देख रहा था, कुणाल पांड्या ने, बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। पूनम चाहर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी कुछ सवाल हमारे एक्सपर्ट से करना चाहते हैं। पूनम, धन्यवाद। अब हम रुक करते हैं इस शो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ।
हमारे साथ है विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी। सर, आज के इस हाई वोल्टेज मैच जो कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए, मुझे यहाँ पर क्योंकि लोकल एडवांटेज है मुंबई को, और मुंबई बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ खेल रही है पिछले 2 मैचों में, तो मुझे उम्मीद है कि आज शायद मुंबई ये मैच जीते। और उनका बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे उनके पास बिग हिटर्स हैं, तो मुंबई का एडवांटेज, मुझे लग रहा है कि मुंबई को आज एडवांटेज है अगेंस्ट चेन्नई। जी बिल्कुल। अब हमारा दूसरा सवाल है हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो है अतुल वासन जी। सर, आज के इस हाई वोल्टेज मैच के बारे में जो कि वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है, आपको क्या लगता है मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है? आप मेरे से ये सवाल मत पूछा करिए, पर मुझे भी लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच देखिए, मुझे लग रहा है चेस हुआ ना, चेस कर रही मुंबई, तो 99% मुंबई मैच जीत जाएगी अगर मुंबई चेस कर रही हुई तो। ये मैं बता सकता हूँ आपको। जी, आज लगता है अतुल का तोता छुट्टी पे है, संडे, इसलिए वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे। बट अतुल, आपके हिसाब से इंपैक्ट बॉलर कौन होगा, ये तो आप बता सकते हैं लुकिंग एट हेड टू हेड। मुझे तो लग रहा है बुमराह के, जब बुमराह एक मैच में खेल रहे हो तो अगर 10 बॉलर है उसमें एक बुमराह है, तो इसमें इट्स अ गिवन कि भाई जो पानी गीला होता है तो बुमराह ही मेरा इंपैक्ट बॉलर रहेगा। बिल्कुल, मुकाबला जबरदस्त होगा और प्रेडिक्शन भी यही बताती है कि हाई स्कोरिंग भी मैच हो सकता है। 7:30 बजे का इंतजार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए कि कौन कौन से बॉलर्स आज प्रभावी हो सकते हैं और कौन से बैट्समैन आज अच्छा खासा रन स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक ले, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।